आपका आपके यूट्यूब चैनल हेम रेलवे में आज हम जो है 7 जैन का एमटीएस का पेपर एनालिस करेंगे। कल जैसे मैंने बता रखा था, जितने भी मैंने हॉट टॉपिक बताए थे, जैसे आईएनसी के बारे में बताया था, मैंने पासेस के बारे में बताया था, एज इट इज क्वेश्चंस बने हैं आज जो मैंने अभी हाल फिलहाल एनालिसिस देखा है। तो आपको मैं जितना बताती रहती हूँ, भले ही आप पूरा पेपर ना देखो या फिर कुछ भी मत देखो, सिर्फ अगर अच्छे से सुन भी लोगे ना तो आपके 1 से 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या पूछा गया था, परसेंटेज में 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन मतलब परसेंटेज अच्छे से करके जाना ही है। प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई ये तो जान होते हैं मैथमेटिक्स के जितना भी पेपर होता है। इसके अलावा पेपर तो निकलता ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप वो चैप्टर अच्छे से कर ही लो ना, एक ही बार कर लो, है ना। एक ही बार कर लो, झंझट मिट जाएगी। हर एक एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। बस इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर थोड़ी करना है। तो अच्छे से प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और एसआईसीआई ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है। एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं, इजी वाले क्वेश्चंस थे, आज से बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे। बॉड मास से देखो कल का ही पैटर्न फॉलो हुआ है। मैंने कहा था आपसे बॉड मास का फिर से यही पैटर्न फॉलो होगा, सेम एज इट इज पैटर्न जो है फॉलो हुआ है। पाइपन सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं एंड टाइम एंड डिस्टेंस से 5 से 6 क्वेश्चन। तो टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा पूछा गया है इस बार, ठीक है। अब रीजनिंग से देखो इनइक्वालिटी पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने कहा था इनइक्वालिटी के 1 से 2 घंटे तक किसी के भी अच्छे वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, 2 घंटे आपको 2 से 3 मार्क्स दे सकते हैं। देन कोडिंग डिकोडिंग से, तो कोडिंग डिकोडिंग से थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है इस बार। तो आपको जो है पूरा कोडिंग डिकोडिंग में ABCD का जो होता है ना, अपोजिट वाला याद कर लेना, ABCD का जो भी अल्फाबेट्स के प्लेसिंग नंबर याद कर लेना है, उसका रिवर्स ऑर्डर याद कर लेना है, सब कुछ याद करना है आपको। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन है, इजी है, 2 लेयर की जो है डायग्राम बन रही है, दैट्स इट। डायरेक्शन डिस्टेंस में भी बहुत इजी क्वेश्चंस बने हैं। बस आपको ट्रिपलेट अगर याद होगी, अगर किसी ने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से किया होगा तो उसमें ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो आप ये कर जाओगे। नहीं तो पाइथागोरस का जो है हमारा पाइथागोरस का थ्योरम लगा के भी आप इसका आंसर निकाल सकोगे। सिटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चंस बने हैं, तो वो भी बहुत इजी बने हैं, काइंड ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग की तरह ही बने हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करके जाना है। काउंट द स्क्वायर्स, तो ये पहली बार हुआ है 7 जैन को ही कि आपको फिगर काउंटिंग के बारे में पूछा है। आज अगर फिगर काउंटिंग के बारे में पूछा है ना, तो कल अगर आपका पेपर हो ना, तो आप एक काम करना, आज ही कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें ट्रायंगल कैसे हम लोग काउंट करते हैं, लाइंस तो ठीक है, लाइंस तो हम नॉर्मली काउंट कर लेंगे, लेकिन ट्रायंगल काउंट करने का अलग फॉर्मूला होता है, स्क्वायर्स का अलग होता है। तो ये सारे जितने भी फिगर काउंटिंग का एक जो है आप वीडियो देख लेना कंप्लीट। नेक्स्ट आता है अब जनरल नॉलेज, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ही बहुत ज्यादा बच्चों को डर लगता है। तो जनरल नॉलेज में देखो क्या पूछा है कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या पूछा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने। तो याद रखो फंडामेंटल ड्यूटीज तो 11 है, लेकिन यहाँ पे राइट्स पूछा गया है तो वो 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। तो अब अगली बारी का क्वेश्चन बनेगा 101% फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं। और पहले तो क्या हुआ था, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी थे, ठीक है, 10 ही थे। और ये फंडामेंटल ड्यूटी पहले से ही मौजूद नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कब लिए गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, 1976 में, ठीक है। तब क्या हुआ था, 10 ड्यूटी ऐड की गई थी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, 10 ड्यूटी ऐड की गई थी। बाद में फिर से एक प्लस जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, CAA कहेंगे आप उसको। तो ये हुआ था आई थिंक 1986 में हुआ था, 1986। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कब हुआ था, क्या हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 11वीं जो है नहीं 2002 में, सॉरी 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 11th नंबर की ड्यूटी ऐड की गई थी। तो आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, अच्छे से सुन लोगे तो 1 मार्क्स पक्का। देन क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो अब ये डेट दी होगी या नहीं, पर ईयर पूछा गया होगा, उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया बच्चों ने, लेकिन 1757 में हुआ था। इसी के 100 साल बाद 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। और भी अगर पूछा जाए रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, 1919 में। और पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से कि हमारी कैबिनेट जो संविधान सभा कब बनी थी, 1946 में बनी थी। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि आपको याद कर लेने, युद्ध याद कर रहे, तो युद्ध के जो ईयर है वो याद करके जाना है आपको, ठीक है।
ऑथर ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ से हमने क्या ले रखा है पता है कि आपको? वंदे मातरम जो है हमारी सॉन्ग ले रखा है, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बहुत बार पूछा जाता है, ये हॉट टॉपिक होते हैं, ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगरतला किसकी कैपिटल है? देखो मैंने स्टेट्स एंड उसकी कैपिटल जो है उसका आई थिंक पीडीएफ अपलोड कर दिया है मैंने, और मिनिस्टर्स का भी अपलोड कर दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। नहीं भी किया होगा तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने एक पूरी लिस्ट बनानी है और उसको याद करना है, ठीक है? इस तरह से आप याद करोगे तो आपकी जो है मार्क्स बन जाएंगे। तो अगरतला किसकी है? त्रिपुरा की है ना, त्रिपुरा अगरतला। नेक्स्ट क्या है? हाईएस्ट ऑनर्ड सिटीजन अवार्ड ऑफ इंडिया, तो भारत रत्न। अब भारत रत्न के बारे में पूछा गया तो ये पूछेगा अगले शिफ्ट में शायद से मैं बोल रही हूँ ऐसे ही, अगर पूछेगा भारत रत्न तो आज पूछ लिया, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ ये पूछेगा तो 1954 में इस्टेब्लिश हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है? कब हुआ था? 1954 में। अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछेगा कि सबसे पहले किसे मिला, तो वो मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिनका बर्थडे हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे करके मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। इंटरलिंक करो पॉइंट्स, अदरवाइज वी विल लॉस, ठीक है? मतलब आप ऐसे लूप में ऐसे गुम हो जाओगे कि आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। तो भारत रत्न होगा 1954 में, ये आपको याद ही रखना है। देन क्या है ये? वन सिटी कहाँ पे? वाओ, बहुत मतलब लाइक कि कोरोना वायरस के बारे में हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, इतने सारे वीडियोस बने हैं, लेकिन आज तक कोरोना वायरस के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए। हालांकि जीका वायरस के बारे में पूछा गया है और न जाने कितने वायरसेस के बारे में पूछा है, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में पहली बार इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है। वन सिटी तो कोई नहीं भूलेगा, ये चाइना में है। इंडिया का फर्स्ट रेलवे लाइन, मैंने कहा था ये क्वेश्चन बनेगा ही। अब रेलवे लाइन पूछ लिया ना बॉम्बे टू ठाणे, तो अब क्या बनेगा क्वेश्चन? देखो इससे इंटरलिंक करेगा वो, कि रेलवे लाइन जब बिछी थी तब लॉर्ड कौन था, मतलब लाइक कि जनरल गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है? कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और उसी के टाइम पर 1854 में पोस्ट ऑफिस बना था पहला, ठीक है? ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अगर रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी तो 1853 में। ये सब कुछ आपको याद करना है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए बातें। नेक्स्ट क्या है? कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा कहाँ पे आता है? ये ऐसे पूछा है एक्चुअली, ईस्टर्न घाट्स में कौन सा प्लेन आता है, ये ऐसे पूछा है, तो उसका ऑप्शन जो होगा उड़ीसा प्लेन होगा, ठीक है? अब ईस्टर्न घाट पूछ लिया तो वेस्टर्न घाट याद कर लो। अब वेस्टर्न घाट भी कैसे पूछेगा कि कितने राज्यों से होके गुजरता है, तो 6 राज्यों से होके गुजरता है। कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, 6 राज्य याद करना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम होता है इंटरनेशनल टाइम, उसमें कितना डिफरेंस आता है? तो 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। कितना? 5.5 घंटे का डिफरेंस। अब भीमा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी? ये पूरा का पूरा पीडीएफ में लिख रखा है, हर एक जो मेन रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज लिख रखी थी मैंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र का जो है इंपॉर्टेंटली गोदावरी के बारे में पढ़ो। मैंने ऐसे कहा भी था जब मैंने आई थिंक ज्योग्राफी का रिवर वाला वीडियो जब बनाया था, ड्रेनेज सिस्टम वाला, तब मैंने कहा था। अभी तक आपने अगर नहीं देख रखा है तो सारे के सारे वीडियो जो है वन गो में देखो। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे वीडियोस देख रहे हैं, तो एक साथ देख लो ना आप पूरे वीडियोस, कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा, ठीक है? तो और क्या बना है? यूनिवर्सिटी, कल ही मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी कल ही मैंने बताया था जो भी मेन यूनिवर्सिटीज है उसको याद ही करना है। देखो पूछ लिया ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बना रखी है, तो सर सैयद अहमद खान ने बना रखी है। अब ना बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना है आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन बन सकता है। और पूछ सकता है शांति निकेतन, क्योंकि हाल फिलहाल वेस्ट बंगाल का नहीं, अभी हाल फिलहाल तो नहीं, वेस्ट बंगाल का ऐसे एंगल नहीं बन सकता क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। फिर भी अगर शांति निकेतन का पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? फोक डांस पूछा गया है तमिलनाडु का, पान करके क्लासिकल म्यूजिक। अगर क्लासिकल डांस पूछा गया है तमिलनाडु का तो याद रखना है भरतनाट्यम। कितने क्लासिकल डांसेस है ये भी आपको याद कर लेना है, और किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो भी याद कर लेना है, क्लासिकल लैंग्वेजेस भी याद कर लेना है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, बस आपको खुद को पढ़ना है, ठीक है? आज का एनालिसिस हो गया, इतना ही था। अच्छे से बताया बच्चों ने, बहुत ही अच्छे से बताया आज का, है ना? और क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं? डेज पे बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज याद करके जाना, ठीक है? इंपॉर्टेंट डेज जितने भी हो चुके हैं हाल फिलहाल 2020 के थीम्स पूछ रहा है तो वो आपको याद करने, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।